बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल एक ऐसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और प्राइस एक्शन यानी कि आप शेयर बाज़ार का जो बेस है, जो फंडामेंटल है, वो चीज़ होती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ ऑल थिंग्स और एल्स द फार्मूला विल नॉट वर्क एंड देयर मे बी लॉसेस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर कोई भी चीज़ इनमें से छोड़ेंगे और मैच नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो जो फॉर्मेशन है, जो पैटर्न का फॉर्मेशन है, जो बाद में आप आइडेंटिफाई करोगे मार्केट में प्ले करने के लिए, तो वो फेल हो सकता है और लॉसेस को फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें प्राइस एक्शन को समझने के लिए पहले क्या क्या समझना होगा। प्राइस एक्शन एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, एक वीडियो में बताने वाली चीज़ नहीं है। प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको कई सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कैंडल को, और उसके बाद आपको समझना पड़ेगा टाइम फ्रेम, उसके बाद चार्ट पैटर्न, उसके बाद इंडिकेटर, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा, ट्रेंड को समझना पड़ेगा, न्यूज़ और कमेंट्री, है ना। जो कमेंट्री होती है, कमेंट्री मतलब एक्चुअली कमेंट्री तो जो कंपनी के एमडीज़ होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, उनकी होती है। इसमें कमेंट्री में आप एक तो ए लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट, ओके, जीओवीटी, गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री, वो या फिर किसी कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बोर्ड होता है, तो ये होते हैं। तो इनकी कमेंट्री और गवर्नमेंट के जो टॉन्ट्स होते हैं, टॉन्ट जो करते हैं, टॉन्ट मतलब क्या है कि छोटे छोटे जो बोलते हैं ना कि आज हम ये करेंगे, या फिर किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को बोलता है कि हम आपका जहाज़ नहीं आने देंगे, या फिर हम आपके एक और जहाज़ आने देंगे। इस तरह से जो भी होती हैं बातें, तो वो होती हैं क्या है, न्यूज़ में आता है वो। तो वो भी प्राइस एक्शन को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। एक चीज़ ये हो गई है। उसके बाद फेक ब्रेकआउट होता है। मतलब ये चीज़ें जो होती है ना, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये प्राइस फॉर्मेशन में मदद नहीं करती है, लेकिन प्राइस फॉर्मेशन होने के बाद, प्राइस एक्शन होने के बाद या कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद, जो भी चार्ट आपने सोचा है वो फॉर्म हो गया है, जो प्राइस आपने समझी है वो फॉर्म हो गई है, तो उसके बाद में भी आपको एक शकिया नज़र से देखना है, क्या ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, या सेलिंग प्रेशर, और दूसरा जो है बाइंग प्रेशर। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं, ये सारी फेक में आती हैं। कभी कभी फेक ब्रेकआउट होता है। आप यहाँ पर इस तरह से करेंगे और पैटर्न बनेगा। आप यहाँ पर इस तरह से एक इन्वर्टेड वो बनेगा, क्या बोलते हैं उसे, हम ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं एक्चुअली। ड्रैगन फ्लाई डोजी का इन्वर्टेड होता है ग्रेव स्टोन डोजी, ये होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये बनता है बॉटम में, इस तरह से चार्ट आ गया नीचे, यहाँ पर ये बनता है, ये बॉटम में बना और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ओके, लेकिन कभी कभी ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये फेक भी होते हैं, ध्यान रखना। ये एक्चुअली ग्रेव स्टोन डोजी ऊपर बनना चाहिए, और जो ड्रैगन फ्लाई, यहाँ पर एक्चुअली ड्रैगन फ्लाई बनाना चाहिए था, ड्रैगन फ्लाई डोजी नीचे बनना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये चार्ट गया है, आपकी मार्केट इस तरह से नीचे आई है, यहाँ पर ये चीज़ बनने की वजह, या फिर बनेगी भी तब भी मार्केट नीचे ही आ जाएगी, तो ये फिर क्या हो गया, ये फेक हो गया। ये जो ब्रेकआउट आ गया है, ये ब्रेकआउट आ गया है फेक आपका, तो ये आपका फेक ब्रेकआउट हो गया है। ये भले ही ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, लेकिन मार्केट तो फिर भी नीचे आ गया ना। तो इस तरह से प्राइस एक्शन में आपको समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि प्राइस एक्शन आपने पढ़ लिया और प्राइस एक्शन आ गया है। प्राइस एक्शन जो है वो प्राइस एक्शन बहुत ही बड़ी चीज़ है। जैसे कि खाने में अगर आपने नमक नहीं डाला है तो खा नहीं पाओगे खाना। नमक डॉक्टर ने नहीं बोला है खाने के लिए, तब भी आप उसके बगैर है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी को खाना अच्छा लगे। तो वही है, मार्केट में अगर आपको टिकना है, रहना है, बचना है, सेव करना है आपकी जो पूंजी है, तो प्राइस एक्शन है ना, सीखना ही पड़ेगा। प्राइस एक्शन हम एक कैंडल के बारे में बताते हैं, हम समझते भी हैं, चार्ट पैटर्न के बारे में समझते हैं, हम ट्रेंड के बारे में समझते हैं, हम वोलेटिलिटी के बारे में समझते हैं, इंडिविजुअली हम हर चीज़ के बारे में समझते हैं, है ना। फंडामेंटल, उसके बाद में
टेक्निकल, कितने सारे एनालिसिस हम करते हैं तब जाके हम ट्रेड लेते हैं, है ना। लेकिन ये क्या है, बिखरी हुई चीज़ें हैं सारी। प्राइस एक्शन एक ऐसी कंसोलिडेट चीज़ है, ऐसा कंसोलिडेशन है, वो सारी की सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस एक्शन में सारी ही चीज़ें आ गई है। तो ये चीज़ें होती है प्राइस एक्शन में। तो अगर आप ये भी समझते हैं कि हम जो भी सीरीज़ बनाते हैं, जो भी इस चैनल पे वीडियोस डालते हैं, वो सारे के सारे प्राइस एक्शन के हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, आपको कैंडल की एक सीरीज़ बनाते हैं, बताते हैं कैंडल के बारे में। हम टाइम फ्रेम की सीरीज़ बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, बताते हैं आपको उसके बारे में। चार्ट पैटर्न की आगे आने वाली सीरीज़ है हमारी आगे, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको इंडिविजुअली। इसके बाद इंडिकेटर्स की भी एक सीरीज़ आएगी, वॉल्यूम के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम आपको बताएंगे। ट्रेंड के बारे में आपको बताएंगे। न्यूज़ के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद फेक ब्रेकआउट, सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग करके, है ना, ब्रेकअप करके बताएंगे। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही आएगी। तो इसीलिए ये टॉपिक, इसीलिए मैंने शुरू में कहा है कि प्राइस एक्शन जो है ये एक वीडियो में बताने वाली चीज़ नहीं है। आपको कैंडल को समझना पड़ेगा, टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा, कैंडल पैटर्न को समझना पड़ेगा। कैंडल को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के कैंडल है ना। कैंडल बहुत प्रकार के होते हैं, डोजी ही तो 4-5 प्रकार के हैं। ये भी एक कैंडल है, 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 ये फुल बॉडी का ये एक कैंडल है ना। ये आप इसे लाल भी समझ सकते हैं, रेड भी समझ सकते हैं। ये भी एक कैंडल है, बहुत सारे प्रकार के कैंडल हैं। और ये भी एक कैंडल है, अगर आप इसे ढंग से समझेंगे तो इस तरह से बहुत सारे कैंडल होते हैं। तो इन कैंडल्स को समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट अभी अभी स्टार्ट हुई है, मार्केट में वोलेटिलिटी अच्छी रहती है। 1 मिनट का कैंडल में आपको कभी कभी 1 मिनट के कैंडल में अगर आप बहुत ही फास्ट ट्रेडर है ना, तो 2 बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो एक ही कैंडल में, 1 मिनट के कैंडल में। तो वो टाइम फ्रेम आपको समझ में आना चाहिए। टाइम फ्रेम आपने मान लो कि एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी का दिन है, मान लो वीकली एक्सपायरी है, तो बहुत छोटे छोटे कैंडल्स लगाने पड़ते हैं। क्योंकि एक्सपायरी के दिन है ना, मूवमेंट बहुत फास्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होते हैं। तो इवेंट्स बहुत फास्ट होते हैं, बहुत स्पीड से होते हैं। कभी ट्रेन आपको अपना लगने लगेगा तो कभी डाउन लगने लगेगा। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जो आपको एक नई चीज़ है देखने को मिलती है ना, वो तकरीबन एक्सपायरी के दिन ही मिलती है। शॉर्ट कवरिंग जिसे बोलते हैं। शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो तूफ़ान आता है मार्केट में, कई लोग माला माल और कई लोग कंगाल हो जाते हैं उसमें, वो है। फिर चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न क्या होता है, इसी तरह की एक एक कैंडल बन के चार्ट बनता है। जैसे कि पहले ये कैंडल बनी इस तरह से, उसके बाद अगली कैंडल कुछ इस तरह से बनी, फिर अगली कैंडल कुछ इस तरह से बनी, फिर अगली कैंडल ये इस तरह से बनी, फिर उसके बाद कुछ फुल बॉडी वाली कैंडल बनी। तो इस तरह से कैंडल बनते रहते हैं, कैंडल बनते रहते हैं। और इसके बाद कुछ इस तरह से कैंडल बनी, तो ये एक ट्रेंड बन गया है। तो इसलिए एक अप ट्रेंड, तो इसी तरह से एक डाउन ट्रेंड, और इसी तरह से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ऐसे करते 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 एक चार्ट बन जाता है। और इसी को हम क्या करते हैं, जैसे ये चार्ट हो गया और यहाँ पर कोई ग्रेवस्टोन डोजी बन गया, या फिर यहाँ पर कोई इस तरह से इवनिंग स्टार बन गया यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब मार्केट के नीचे आने के संकेत रहते हैं। तो ये जो पैटर्न है इसे हम बोलेंगे चार्ट पैटर्न, क्योंकि चार्ट बनता कैंडल से ही है, लेकिन वो क्या है कि बड़ा रूप हो गया है, तो इसीलिए हम इसे चार्ट पैटर्न बोलेंगे। तो ये भी आपको आना चाहिए। अब चार्ट पैटर्न तो आ गया है, हर चीज़ आ गई है। उसके बाद आपको एक चीज़ और आनी चाहिए, जो है इंडिकेटर। ये आपका चार्ट है, इस तरह से ऊपर आइए, मार्केट ऊपर जाइए इस तरह से, ये आपका चार्ट बन गया है। लेकिन चार्ट के नीचे हम इंडिकेटर लगाते हैं, कोई लीडिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ये लीडिंग होता है और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग मतलब वो क्या है कि आपके अभी प्राइस कौन सी आने वाली है ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन वही भविष्य बताने वाली बात जैसी हो गई है। इंडिकेटर भी सारी दुनिया नज़र रखती है इंडिकेटर के ऊपर, तो इंडिकेटर जैसे चाहे वैसे काम नहीं करते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा इंडिकेटर। तो आपको एक स्पेशलिटी हासिल करनी होगी, या फिर क्योंकि इंडिकेटर वही गिने चुने इंडिकेटर है, चाहे 50 है, 200 है, जितने भी हैं। लेकिन दुनिया में ट्रेड करने वाले भी तो
सारे ही लोग हैं, है ना। अमेरिका में 50% से ऊपर है, इंडिया में 2-3% लोग ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्ट जो मतलब जैसे इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट तो सारे ही करते हैं, ओके, इन्वेस्टमेंट सारे करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग जो डायरेक्ट इक्विटी में वो बहुत कम है इंडिया में परसेंटेज, तो इस तरह से है। तो सारी चीज़ लोगों की नज़र तो रहती भाई इंडिकेटर्स के ऊपर ही, तो कितना असर करेंगे। सब बोलेंगे कि अब ये इंडिकेटर है, आरएसआई है, ये अब यहाँ पर नीचे आ गया है, नीचे वाली लाइन को टच हो गया है, ये ऊपर वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन, अब यहाँ पर बाइंग पोजीशन इनिशिएट करो। सिर्फ हम थोड़ी देख रहे हैं इसे, सारी दुनिया तो देख रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पोजीशन लेते हैं, उसके बाद कहीं जाके बाद में है ना ये इंडिकेटर अपना काम कर लेता है। तब तक प्राइस तो कितनी बार नीचे ऊपर आ जाती है, कई लोगों को दफ़ा कर देती है मार्केट से, है ना, बाहर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स भी बहुत लोगों के पास है। तो इस तरह से इंडिकेटर्स, फिर भी इंडिकेटर्स के ऊपर चलना चाहिए, तभी तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वही बात है, खाने में नमक नहीं रहने वाली बात हो जाएगी। तो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं और लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लीडिंग मतलब आगे वाली चीज़ बताएंगे कि भविष्य में अभी क्या होने वाला है, अगले मिनट में या फिर अगला कैंडल किस तरह से फॉर्म होने वाला है। और लैगिंग इंडिकेटर मतलब कि पीछे पीछे चलते हैं वो, कि लैगिंग का मतलब एक्चुअली होता है ना, लीडिंग का मतलब होता है कि भाई अभी इस आगे क्या हो सकता है, ये हो गया। लैगिंग इंडिकेटर क्या है कि पिछले दिन या पिछले कल, पिछले साल, पिछले 2 साल में या पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस वक्त क्या हुआ था। प्राइस 4 पर आई थी और उसके बाद प्राइस वापस से नीचे गई और नीचे गई और इस टाइम फ्रेम तक वही नीचे चली गई, उसके बाद यहाँ से वापस घूमी। तो पीछे वाला जो डेटा है ना उसे कंसोलिडेट करते रहता है, उसका मैथमेटिक्स करते रहता है, और जो आंसर आता है और अपने साथ वो क्या करता है फिर बताने की कोशिश करता है कि अब इसका ये हो सकता है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। उसे हम बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। तो वो इंडिकेटर्स हैं 2 प्रकार के। उसके बाद वॉल्यूम है, चार्ट बन रहा है, ठीक है, नीचे आया ऊपर गया, इस तरह से चार्ट बनता है। चार्ट हमेशा अपर डायरेक्शन में रहता है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार बार एरो ऊपर की तरफ ही लगाता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई इंडेक्स वो खुला है और वो नीचे नीचे ही जा रहा है साल दर साल, ऐसा नहीं होता है। वो 1-2 साल के लिए जितनी दिन मंदी होती है उतने दिन तक नीचे आता है, उसके बाद वापस से चार्ट की डायरेक्शन जो होती है, ओवरऑल जो डायरेक्शन होती है चार्ट की, वो ऊपर की तरफ ही होती है। चार्ट की यानी कि कैंडल की, कैंडल की यानी कि प्राइस की, प्राइस की यानी कि किसकी, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप 10 रुपये लगाएंगे कहीं किसी कंपनी में, तो वो भविष्य में, मैं सिर्फ निफ्टी जो 50 वाले जो स्टॉक्स है उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन कई सारी ऐसी कंपनियाँ वो जीरो भी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 के जीरो भी नहीं होते हैं, हो जाते हैं जीरो भी। लेकिन अगर ज़्यादातर ओवरऑल जो रुझान है मार्केट का वो क्या है कि आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न देने का है। सिर्फ आपको क्या है कि अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा ताकि वो आपके 10 रुपये के 10,000 दे। जैसे कि बजाज फाइनेंस 2010 में मेरे से छूट गया और आज उतने ही रुपए में मुझे शायद करोड़ से ऊपर मिल जाते। इस तरह से ये होता है। और यहाँ पर ये चार्ट जब ऊपर नीचे होता है ना, तो नीचे आप अगर इंडिकेटर लगाए हों तो एक वॉल्यूम का इंडिकेटर भी आपको दिखता है। तो वो जो वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम के ऊपर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो बोल रहा हूँ मैं, तो भी आपको वॉल्यूम के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, ये वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम गिर रहा है तो लोचा है। वहाँ पर आपको फ्रॉड बनाने का, प्रैंक आपके साथ करने का एक चांस बन सकता है, या फिर कोई साजिश हो रही है, ऐसा हो सकता है। तो वॉल्यूम है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब चार्ट बन रहा है, एक बार फिर से मैं इसे हटा देता हूँ और फिर से एक बार बना देता हूँ। यहाँ चार्ट बन रहा है, इस तरह से चार्ट बने हैं, ये गए ऊपर, प्राइस नीचे आई है, इस तरह से ऊपर गई है, नीचे आई है, इस तरह से ऊपर गई है, ये चार्ट बन रहा है। कभी यहाँ पर देखिए, अभी मैंने रैंडमली एक्चुअली बनाया है चार्ट, लेकिन देखिए यहाँ पर एक यहाँ से पीछे से कई प्राइस आई होगी और यहाँ से वापस घूम गए। यानी कि ये जो भी लाइन है, आप इसे जो भी लाइन कहें, सपोर्ट लाइन इसकी ये बन गई है और यहाँ से बाउंस हो गया है। फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश किया, इसी लाइन से ऊपर ही चला गया है। यहाँ से वापस आया, इसी लाइन के ऊपर टच किया और यहाँ पर 2 बार टच किया और तीसरी बार वापस से घूम गया है। तो प्राइस क्या की है कि इस लाइन का रिस्पेक्ट कर रही है ना। जैसे क्रिकेट के नहीं बोलते कि बॉलर ने बॉल कर दिया है, बहुत स्पीड से बॉल कर दिया है, उतनी ही
सुंदरता से बैट्समैन ने इसे खेला है, सम्मान किया है बॉल का, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, इस तरह से नहीं बोलते कमेंट्री में। तो वैसे ही है, यहाँ पर प्राइस ऊपर गई, नीचे आई और इस लाइन का सम्मान किया, इस सपोर्ट का सम्मान किया। सपोर्ट का सम्मान क्यों किया? क्योंकि यही कैंडल कभी बाद में, इसके पहले कभी हो सकता है, यही जो पैटर्न है, ये चार्ट है, हो सकता है कभी नीचे होगा पहले, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसी लाइन को ये फेस कर रहा होगा, तो इसी लाइन ने ना इसे बहुत सताया होगा, नीचे ही दबा के रखा होगा, ऊपर जाने नहीं दिया होगा। तो ये लाइन इस पैटर्न से, इस चार्ट से, इस कैंडल से बड़ी हो गई। ये लाइन है, सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। आप इसे सपोर्ट भी कह सकते हो, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस है, और एक बार ऊपर गया तो फिर ये यहाँ पर अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये लाइन सपोर्ट भी होती है और रेजिस्टेंस भी होते हैं। जैसे कि औरत, एक लड़की भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, और दादी भी हो सकती है ना। तो वैसे ही है, ये लाइन है ना, कितने रूप इसके अंदर है। ये एक सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं और रेजिस्टेंस का भी काम कर सकती हैं। तो अगर चार्ट लाइन के नीचे है तो ये रेजिस्टेंस बन गया, चार्ट लाइन के ऊपर है या फिर प्राइस लाइन के ऊपर है तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम बन गया। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से होता है। तो ये भी, इसकी भी सीरीज़ हमारे चैनल पर है, या पर आप कहीं पर भी सीख भी सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको सीखना चाहिए। ओके, तो जितनी ताकत से ये नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, उतनी ताकत से ये ऊपर जाने के बाद प्राइस को ऊपर ही रहने की कोशिश कर सकती है। जैसे कि मैंने कल ही एक वीडियो में बताया था कि 30,700 तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 30,700 को फेस करके जो प्राइस बैंक निफ्टी जब गया है ऊपर, 30,800 के ऊपर क्लोज दिया है, बहुत मेहनत करके उसने 30,700 की जो लाइन है, रेजिस्टेंस है, उसे फेस करके गया है, और इतनी आसानी से ये टूटेगा नहीं। लेकिन जब मार्केट ओपन हुई तो 450 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी और 30,400 की तरफ आ गई, 300 को भी तोड़ के। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे समय बीतता गया, ट्रेडिंग सेशंस आगे बढ़ता गया, जैसे ही शाम होने लगी वो प्राइस वापस से 30,700 के पास ही चली गई। तो ये होता है कि जो लाइन है, इसीलिए तो चार्ट और जो कैंडल है वो रिस्पेक्ट करते हैं लाइन का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए ये खुद भी चाहते हैं कि अब यहाँ पर नीचे रेजिस्टेंस है, ना आए यहाँ पर, ऊपर ही, यहाँ से कभी कभी ऊपर से ही घूमते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी ऊपर से घूमे। या वैसे मैं एक काल्पनिक चार्ट है, लेकिन आप रियल चार्ट में भी देखेंगे तो ऐसे ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर घूमते, रिस्पेक्ट करते हैं लाइन का। ओके, जब प्रेशर आता है तो फिर तो बात अलग है। तो इस तरह से होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर है? ट्रेंड अप ट्रेंड है, और क्या प्राइस एक्शन अप ट्रेंड के हिसाब से बनी है? अप ट्रेंड चल रहा है, अचानक से गिरावट आ गई, प्राइस एक्शन बन गई, यहाँ पर कोई एक हैमर बन गया है, प्राइस एक्शन की पढ़ाई आपके पास है और चार्ट के बिल्कुल नीचे हैमर बना है, तो यहाँ पर बाइंग पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हो, है ना। क्योंकि अब इसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना है, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जा रही थी, अचानक से नीचे आ गई। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर कुछ लोगों ने सेल किया है, यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया होगा उन लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया है, और यहाँ पर सेल किया है, मार्केट भी इसीलिए नीचे आई है, और वो टेम्पररी नीचे आई है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है फ़िलहाल अप ही है। लेकिन मार्केट अभी प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ी सी एग्जॉस्ट हुई है और हल्की सी नीचे आई है, और यहाँ पर अभी प्रॉफिट बुकिंग होगा, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, और उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर जाएगी। तो ये ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से ट्रेंड में आप प्राइस एक्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक और आगे चीज़ है न्यूज़। ओके, न्यूज़ कई तरह की होती है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि भाई न्यूज़ और कमेंट्री, न्यूज़ या फिर कमेंट्री कंपनी के जो मैनेजिंग बोर्ड होता है, ये कंपनी है, और ये मैनेजिंग बोर्ड, कहीं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर समझना बैठे हम, ठीक है। ये कंपनी है और ये मैनेजिंग बोर्ड है उसका, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी है, तो इनकी कमेंट्री भी होती है कभी कभी, है ना। कमेंट्री पॉजिटिव अगर है तो शेयर की जो प्राइस है वो ऊपर जाती है, अगर कमेंट्री नेगेटिव है तो प्राइस नीचे आती है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें हैं। और न्यूज़ में क्या है कि किसी देश के राष्ट्रपति ने कुछ बोल दिया है, प्रेसिडेंट ने या फिर प्रधानमंत्री ने या फिर डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ भी बोल दिया पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाएगा। यहाँ पर अगर पॉजिटिव बोल दिया है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस एक्शन के ऊपर, अगर यहाँ पर नेगेटिव बोल दिया है तो प्राइस एक्शन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी है, ये भी ध्यान में रखना होगा आपको
सिर्फ कैंडल पढ़ के, टाइम फ्रेम, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, इतनी सारी चीज़ें पढ़ के बिल्कुल नहीं होगा। न्यूज़ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना कभी भी, न्यूज़ तो एक ऐसी चीज़ है ना, एक सेकंड में बदलती है। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले ना देखा था कि भाई एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के ऊपर क्या कर दिया है, मतलब बहसबाजी शुरू कर दी है। मार्केट नीचे आ जाती है एकदम से, थोड़ी देर में फिर न्यूज़ आती है कि नहीं वो गलत फहमी थी, न्यूज़ गलत थी, वापस से मार्केट ऊपर जाने लगती है। तो ये है, इन न्यूज़ को भी आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि आरबीआई गवर्नर इंडिया में जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसकी जो मीटिंग्स होती हैं या फिर फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है, उस दिन क्या मार्केट पूरा डरा डरा सा रहता है, भीगी बिल्ली की तरह। अभी क्या कमेंट्री आती है पता नहीं है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अच्छा बोल दिया तो मार्केट एकदम से, एक दिन मैंने देखा था कि मार्केट इतनी ऊपर गई, लोगों के एक ही दिन में डबल से भी ज़्यादा पैसे बन गए थे। तो ऐसे भी होते हैं पॉजिटिव कमेंट्री आने के बाद में या न्यूज़ आने के बाद में। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, इसी फार्मूले के अंदर है ये भी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें 8-7 चीज़ें हैं, बाकी आप जैसे सीखते जाओगे आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें होती है। वैसे मैंने कई बार ऐसे वीडियो देखे हैं जो प्राइस एक्शन में सिर्फ कैंडल बताते हैं, टाइम फ्रेम बताते हैं, चार्ट बताते हैं, इंडिकेटर बताते हैं, वॉल्यूम बताते हैं, या फिर कोई सिर्फ कैंडल के बारे में बताता है, कोई टाइम फ्रेम के बारे में बताएगा, कोई पैटर्न के बारे में बताएगा। तो 2-3 चीज़ें मतलब मिक्स करके सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, कहने का मतलब शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद में भी आपको फिर भी एक शकिया नज़र से देखना होगा। शकिया नज़र से देखना होगा कि क्या ये फेक प्राइस एक्शन तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है प्राइस ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही है। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है मैंने यहाँ पर किस तरह से चार्ट बनाया है? देखिए प्राइस यहाँ से शुरू हुई, जब अगली बार नीचे आई तो यहाँ पर आई है ना, उसके तकरीबन बराबर आई है, कि ताकि लोगों को लगे कि हाँ प्राइस यहाँ तक आती है, वापस जाती है, वापस यहाँ से गई। ठीक है, बहुत लोगों ने यहाँ पर बाइंग पोजीशन क्रिएट कर ली, यहाँ पर गए ऊपर, सबको लगा कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है, सेल होता है, यहाँ से सेलिंग होता है, फिर यहाँ से ऊपर गई प्राइस। अब की बार जब आई तो यहाँ पर नहीं आई, जब जैसे ही यहाँ पर प्राइस आई होगी बहुत सारे लोगों ने बाइंग की पोजीशन इनिशिएट की होगी, और जैसे ही पोजीशन इनिशिएट की प्राइस नीचे चली गई और इनके जो स्टॉप लॉस हैं वो ऑर्डर हो गए। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में चाल चली जाती है, फेक चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी कि यही है वो चीज़ है। जैसे बोलते हैं ना कि बोलो कि सूरज पश्चिम से उगता है, कई लोग बोलते हैं ना, हम सुनते हैं कि हाँ नहीं मैं बोल दिया ना सूरज पश्चिम से उगता है, आपको मानना पड़ेगा। तो वो सामने वाला बोलता है हाँ ठीक है सर, आपकी बात सही है, सूरज पश्चिम से ही उगता है। तो एक फेक प्रैंक किया जा रहा है आपके साथ में, है ना, एक चाल चली जा रही है आपके साथ में, जबकि ऐसा है नहीं। तो इस तरह से जबकि पहली बार प्राइस वहीं से रिटर्न हो गई, दूसरी बार वहीं पर आ गई, आपने बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर ली, आप फंस गए, उसके बाद प्राइस नीचे चली गई ना, आप यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो भी है आपका लॉस चला गया, प्राइस हल्की सी नीचे आ गई और यहाँ से प्राइस रिटर्न चली गई ना। बहुत बार ऐसे मार्केट में होता है, कभी गौर से आप ऑब्जर्व करना उसे, ठीक है, एक साइंटिस्ट की तरह, तब आपको एक फिलोसोफर की तरह, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रैंक चलती है ना मार्केट में कैसे होती है। आमतौर पर इस तरह से बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा। अगर आपको एक्चुअली मार्केट की रियल कंडीशन देखनी है ना, तो आपको किसी इंडेक्स के जो होते हैं ना, जैसे कि बैंक निफ्टी ये जो होते हैं उनमें जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ से घूमेगी। अब इस बार हो सकता है इसके नीचे से वापस आए या ऊपर से वापस आए, वापस तो इसे आना ही है, तभी तो चार्ट बनेगा। और इस बार जब वापस आएगी तो हो सकता है इसके नीचे चली जाए, ताकि अब लोगों को क्या लगेगा कि नहीं यार अब यहाँ आ गई ना, अब इसके नीचे इतना नीचे नहीं जा सकती, इसके ऊपर से ही घूम सकती है ना। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर लगा के रख देते हैं कि अब यहाँ पर आएगी तो तुरंत मैं ख़रीद लूँगा। लेकिन हो सकता है उसके पहले से ही वापस घूम जाए, यहाँ पर फिर लोगों को फंसाया जाएगा, यहाँ से वापस से पहले से घूम जाएगा। लेकिन अगली बार आपको लगेगा अरे नहीं यार ये तो बार बार ऊपर ही क्लोज दे रहा है, बार बार ऊपर ही क्लोज दे रहा है। अब इसका आप कोई नाम भी दे सकते हैं, हायर हाई और हायर लो पैटर्न भी दे सकते हैं। लेकिन ये पैटर्न क्या है कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ट्रेडिंग सेशन 6 घंटे के आसपास रहता है, 6-7 घंटे के आसपास। तो उतने में कई बार पैटर्न अपना रूप बदलते हैं, है ना। कभी हायर हाई बॉटम, हायर हाई हायर बॉटम पैटर्न होता है, तो कभी
हायर लो, हाई लोअर हाई लोअर लो पैटर्न होता है, तो कभी डाउन ट्रेंड जाता है, तो कभी कप एंड हैंडल, तो कभी फ्लैग पैटर्न, नए सारे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं। लेकिन अगली बार प्राइस आती है तो बहुत स्पीड से नीचे गिरती है, तो आपको इसे मतलब क्या किया जाता है कि ज़बरदस्त फंसाया जाता है। तो इस तरह से मार्केट में चालें चली जाती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ से आप, हाँ लेकिन एक बात है, ऐसा भी नहीं है कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिसने भी अगर अंदाज़ा लगा लिया, जिसने इस पैटर्न को पकड़ लिया, जिसने FIIs फॉरेन इन्वेस्टर जिसे बोलते हैं, और DIIS, ठीक है, ये सेलिंग के लिए दोनों ही माहिर है और बाइंग के लिए भी दोनों के दोनों माहिर है। एक सेल करता है तो एक बाय करते रहता है, एक बाय करता है तो दूसरा सेल करते रहता है। इनकी पोजीशन की एंट्री मार्केट में, एंट्री कब हो रही है और एग्जिट कब हो रही है, अगर ये चीज़ आपको पता लग गई ना, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता मार्केट में। अरे जब आप इनके साथ मार्केट में जा रहे हो, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, और इनके साथ मार्केट से आ रहे हो मतलब मार्केट नीचे आ जाएगी। जब आपको इस तरह से पता लग जाएगा तो आप तो मसीहा बन गए भाई, आप तो मसीहा बन गए ना। तो यही समझने की कोशिश करें कि कब FIs एंट्री करेंगे, चाहे कोई वेबसाइट हो, चाहे कोई आपका पर्सनल नॉलेज हो, सीख सीख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई अभी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वॉल्यूम के जो इंडिकेटर्स है वो, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अभी यहाँ पर ऐसे होने वाला है। लेकिन एक अगर फिलोसोफर की तरह सोचेंगे तो आप इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करने के बाद भी पता लगा सकते हो कि अब FIs एंट्री हो रहे हैं या DIs एंट्री हो रहे हैं, FIs एग्जिट हो रहे हैं या DIs एग्जिट हो रहे हैं। उसके बाद ही आप क्या करोगे, प्राइस को पकड़ पाओगे और प्राइस एक्शन की जो डेफिनेशन है आपकी पूरी हो जाएगी, और आप क्या फिर प्रॉफिट के मालिक हो सकते हो। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, ये मैंने तो ऐसे लिखा था, सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर, तो इनके ऊपर भी ध्यान हम रख सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर कैसे होता है, बाइंग प्रेशर कैसे होता है। जो ऊपर की जो लेग है, ऊपर की जो हेड है, टेल है जिसे आप बोलते हैं, या अपर शैडो जिसे हम बोलते हैं, अगर वो लंबी होने लगती है तो सिंपल सी बात है कि सेलिंग प्रेशर है। और नीचे की हेड, टेल या फिर नीचे की शैडो अगर लंबी होती है इस तरह से, ये देखिए ऊपर की शैडो, तो ये जो शैडो है यहाँ से यहाँ तक, ये है सेलिंग प्रेशर के कारण बनती है। और ड्रैगन फ्लाई जब बनती है तो ये बाइंग प्रेशर के कारण बनती है, क्योंकि प्राइस ओपन हुई, नीचे आई, नीचे आने के बाद किसी को पसंद नहीं थी ये प्राइस, तो इन लोगों ने क्या किया, बुल्स ने इसे वापस ऊपर धकेल दिया, तो ये ड्रैगन फ्लाई बन गया। तो इस तरह से ये बाइंग प्रेशर है। और इस तरह से अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो ये सेलिंग प्रेशर है, पहले प्राइस को ऊपर ले जाया गया और वापस से सेल करके इसे नीचे ले आया गया, तो सेलिंग प्रेशर है। यानी कि यहाँ पर क्या है, बियर्स है, यानी कि मंदी करने वाले लोगों की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और इस तरह का कैंडल बनता है तो यहाँ पर तेज़ी करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आपको जो प्राइस एक्शन है ना ये समझ में आ जाएगा। तो बहुत लंबी वीडियो है, अगर कोई ईमानदार के हाथ में अगर ये वीडियो लगी और वो सुनना चाहेगा छुट्टी के दिन या फिर किसी के दिन भी ना चाहते हुए भी, तो इस तरह की अगर मुझे नहीं लगता कि ये कोई फालतू वीडियो है, कुछ ना कुछ तो आपको अलग से देखने को, समझने को ज़रूर मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ऐसे ही रहती है हमारी वीडियोस। तो इससे भी ज़्यादा जो प्राइवेसी है हमारी, हम शेयर करेंगे कब, जब आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे। तो वैसे तो हम शेयर करेंगे ही आपके साथ में, नहीं भी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तब भी हम शेयर करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो ख़ास ट्रीट किया जाएगा आपके साथ में, और बहुत ही पर्सनल चीज़ें शेयर की जाएगी ताकि आपको मार्केट में नुकसान ना हो। तो यही था इस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।